नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है और आप यूपी न्यूज लाइव देख रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने सीनियर पत्रकार कुमार श्रीकांत। और जो ये हमारी चर्चा है, इस चर्चा में हम बात करेंगे कि बीजेपी कैसे 240 से 284 होने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है? आखिर कैसे बीजेपी 240 से 284 होने जा रही है? जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, तो यही मोदी सरकार अपने बहुमत के आंकड़े से भी ऊपर ले जा रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत जी। सर नमस्कार। सर, नमस्कार अक्षत। आपने जो ये खबर लाई है और खबर ब्रेक किया है, तो क्या है इसकी सच्चाई और कैसे बीजेपी 240 से 284 होने जा रही है? लोगों को इस बात की जिज्ञासा तो जरूर है और जानना चाहेंगे। सर, ओवर टू जी यू। जी दरअसल अक्षत, लगातार राजनीतिक पंडित और राजनीति के पुरोधा और खास तौर से कांग्रेसी खेमे के लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, 1 साल नरेंद्र मोदी सरकार रहेगी नहीं, नितिन गडकरी को एनडीए को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, वहां नीतीश अपना समर्थन खींच लेंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि जो आंध्रा के हैं चंद्रबाबू नायडू, वो अपना समर्थन खींच लेंगे और गठबंधन की सरकार चलाने की आदत नरेंद्र मोदी को नहीं है। लेकिन मुझे जी याद है कि वो 4 जून 2024 हो, उसके बाद से लेकर अब तक गठबंधन की सरकार बनी भी, चली भी और अपने हिसाब से नरेंद्र मोदी ने अपनी ठसक के साथ सरकार को चलाया भी। बहुत ऐसे नीतिगत फैसले लिए जो 303 में भी नहीं लिए थे, जो 272 के आंकड़े के बावजूद भी नरेंद्र मोदी नहीं ले पाए। लेकिन एक मलाल मैं आपको बताऊं कि जिस दिन 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, उस दिन मैं बीजेपी मुख्यालय मौजूद था। उस दिन मेरी गाड़ी की चाबी भी खो गई थी और फिर वो पूरी रात में परेशान रहा। एसपीजी आई, एसपीजी ने के कारण फिर गाड़ी साइड करनी पड़ी, गाइड अलग हटानी पड़ी, गाड़ी की चाबी हम्म नहीं। फिर किस तरीके से रात में सेकंड चाबी घर से लेकर गया और फिर गाड़ी वहां से निकली और मैं फिर अपने घर तक पहुंचा। एक बहुत पुरानी बात है और एक बहुत पुरानी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दरअसल 2024 में वो कसक, वो मलाल नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दिख रहा था जब वो जी, बीजेपी मैं यही हेड कहने ऑफिस वाला था आए। आपसे। हाँ, और वो उनका चेहरा बता रहा था कि कसक है, एक मलाल है, एक दुख है। और वो दुख 2024 में रिजल्ट के दिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दिखा। उसके बाद अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी के वोटर्स हैं और जो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं, उनके चेहरे पर भी वो दुख और मलाल दिखा। मैंने देखा लोग ये कह रहे हैं कि यार हम्म एक गलती हो गई, 244 पर रुक गया, हमने वोट नहीं दिया, हम गए नहीं, हमने आगे बढ़कर काम नहीं किया। हाँ एक सवाल सर बीच में, जब हम लोग हरियाणा चुनाव कवर कर रहे थे, जब हमारी टीम वहां थी, तो आपने देखा था ना हरियाणा में, जिसमें पूरा देश कह रहा था हरियाणा हार गई बीजेपी, तो वहां भी लोगों ने यही बात कहा था। वहां के लोगों ने भी कहा था कि भाई एक गलती तो हो गई है। सर आगे कीजिए, मैं बस याद दिला रहा था। जी, अलग अलग राज्यों में सारी चीजें थी और लोगों के हम्म अंदर भी दुख दुख था। और जिस तरीके से अयोध्या बीजेपी हारी और अयोध्या के बाद विधानसभा चुनाव जो है वो योगी ने निकाला, तो एक लहर भी थी और आरएसएस के वो लोग जो घर बैठ गए थे नाराजगी के कारण, उनको भी लगा यार ये ठीक नहीं हुआ। उसके बाद रिक्रिएशन या कहा जाए सुधार की गलती के लिए उसके बाद आप हम्म देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन कितना बेहतर और बढ़िया है। जी जी जी। अब लगातार। इस बीच इस बीच खबर यह है कि 272 बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार करने जा रही है और दरअसल ये मात्र 2 महीने के अंदर होने जा रहा है। दरअसल इसकी दो कड़ियां, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। 22 ऐसे सर सांसद ये हैं। तो सर ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी एक तरह से देखा जाए तो। जिस तरीके से पिछले दिनों संसद में जो महिला आरक्षण बिल गिरा, उसके बाद से तो ये तो बहुत बड़ी खबर होने वाली है देश के लिए। और ये सर हमारा चैनल पहला होगा जो ये खबर ब्रेक कर रहा, और ये आप लाए हैं। जी सर आगे। जी दरअसल बंगाल में बीजेपी जब जीती और बीजेपी की प्रचर, मतलब ऐसी जीत जो भूतो न भविष्यति, 208 सीटें, जी जी। 207 एक बार और एक अभी जो रीपोल हुआ उसमें अलता वाला। बीजेपी अलता जीती। वाला। हाँ, उसके बाद आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी पिटा रहे हैं, ममता बनर्जी पिटा रही हैं,
महुआ मोइत्रा को मॉक किया जा रहा है, शाइनी घोष घर में गिरी हुई है, वो तो कल्याण भाग गई बनर्जी सर विदेश। पर। हाँ, तो ये जो और जो टीएमसी के विधायक हैं, जो टीएमसी के नेता, वो सब छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। ऐसी भगदड़ मची है, डूबते हुए जहाज में जो चूहे हैं वो भाग रहे हैं सब। इस बीच 22 से ज्यादा विधायक जो हैं, वो सांसद जो हैं, वो बीजेपी के पक्ष में, और वो इसीलिए परेशान है। वो कह रहे हैं कि साहब हमें अपने यहाँ मर्ज कर लीजिए, हम दल बदल कानून के विरोध में हैं, हम दल बदल कानून आप पर लगेगा नहीं, और आपके 240 की सीटें हैं, हमारे आने के बाद ये 262 हो जाएगी, क्योंकि 22 ऐसे सांसद हैं जिसमें बड़े नाम भी हैं। कीर्ति आजाद को हाँ छोड़ हाँ, दिया जाए, शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ दिया जाए, महुआ मोइत्रा को छोड़ दिया सौगत जाए, महुआ मोइत्रा। सौगत राय, हाँ, सौगत स्वागत। राय, सैनी अरे घोष, बहुत नाम, सैनी घोष। बहुत नाम, हाँ, इनको छोड़ बहुत के, नाम इनको है। छोड़ के। हाँ हाँ, तो अब वो बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं। अब सरकार ये चाहता, बीजेपी दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि अब जब अगला सेशन स्टार्ट होगा, अगले सेशन के बीच ये सारी चीजें हों। इस बीच मानसून आपने सत्र। देखा कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी जीती, आपको पता है, और प्रचंड बहुमत से। जी जी। बल्कि बीजेपी स्वतः अपने मुख्यमंत्री बनाने से मात्र कुछ ही दूरी थी, लेकिन उसके बाद 8 से 10 सीट है। बीजेपी का बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। 8 से उसके 10 बाद सीटों की। बीएमसी, हाँ, नगर निगम, बीएमसी, सब चुनाव बीजेपी जीती। अब इसके जीतने के बाद, और इस वक्त शरद पवार, आपने देखा शरद पवार को किस तरीके से दया करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि नहीं भाई, इसको जाने दीजिए, इसको राज्यसभा जाने दो, राज्यसभा। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, और इंडिया अलायंस भी नहीं चाहती थी कि शरद पवार जाए, लेकिन बीजेपी ने उनके बीच फूट डलवाने के लिए कहा कि साहब चलो इनको जाने दो। अब दरअसल मामला इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि एनसीपी के घटक के कुछ सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में थे, जो बीजेपी से लगातार कह रहे थे कि साहब हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ संसद में बैठना चाहते हैं, हमें मंत्री पद दीजिए ना दीजिए, हमें बस अपने साथ बना के रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे ईडी और सीबीआई है, लेकिन ईडी सीबीआई से अलग, आय से अधिक, या फिर उस तमाम मामलों से अलग। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शिवसेना उद्धव के ग्रुप के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी तो जाते जाते नरेंद्र मोदी को बधाई दे गई, कही कि इससे बढ़िया तो कोई सरकार नहीं हो सकती है। आपको पता है, उद्धव वापस मिलना चाहते हैं, पुरानी शिवसेना को खड़ा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिंधे उसके साथ मिल लें। इस बीच उद्धव के सांसद भी परेशान हैं, क्योंकि विधानसभा में है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, उनके साथ महानगर निगम चला गया, अलग अलग जो निगम है वो भी उनके हाथ से जा रहे हैं। दरअसल वो उनके साथ है, और इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा है साउथ से। हाँ अक्षर, अभी तो लगातार खबरें आ रही थी कि कैसे शिवसेना उद्धव के सांसद शिंदे से मिल रहे थे। 5-6 सांसद हैं जो मिल के गए इनसे बाकायदा। हाँ सर, आगे की सर। दरअसल अब खबर है तमिलनाडु की राजनीति को लेकर। तमिलनाडु की राजनीति में दरअसल अब टीवी के मात्र हनीमून पीरियड गुजारने के बाद डीएमके को ठासेगा, डीएमके को भी ठासेगा, और वो एआईएडीएमके को भी ठासेगा, क्योंकि उसे अपना एकल राज्य चाहिए। वो चाहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे राज्य करूं कि मुझे, मेरे में मीन मेख निकालने वाला, मेरी गलतियों को निकालने वाला कोई नहीं हो। इसीलिए एआईएडीएमके के सांसद और डीएमके के सांसद दोनों बीजेपी में मिलना चाहते हैं, जिसको लेकर हरी झंडी, जहां तक मुझे खबर है कि अमित शाह ने कह दिया कि भैया अगर ये टीवी के ठासेगा, अगर कोई दिक्कत समस्या होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। और एमके स्टालिन, और मैं दर्शकों को बता दूं, ऐसा नहीं है कि डीएमके और बीजेपी आपस में अछूत हैं, नहीं। बीजेपी 20 वर्ष पहले डीएमके के साथ गठबंधन करके तमिलनाडु का चुनाव लड़ चुकी है, दो बार ये चुनाव लड़ चुकी है। एक बार डीएमके और एआईडीएमके साथ आकर भी कर चुके हैं नगर निगम के चुनाव में। तो ये है, लेकिन डीएमके और एआईडीएमके दोनों के सांसद बीजेपी में मिलना चाहते हैं। तो दरअसल अगर इस टैली को मोटा मोटी जोड़ा जाए तो 284 है, लेकिन इससे अगर देखूं मैं पूरी तरीके से, आप एक चर्चा कर रहे थे, आप एक बात चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले, मतलब कुछ 2-4 घंटे पहले की बात है, जब आप बोल रहे थे
कि सरकार शायद जो महिला आरक्षण बिल है और जो डिलिमिटेशन का बिल वो फिर से लाने वाली है क्या? मतलब पूरा लगाम कस के। उस पे एक अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगा कि दरअसल उसके लिए प्लानिंग क्या है। उसके लिए साउथ से हम्म। लेकर नॉर्थ, है ना, ईस्ट से लेकर वेस्ट, हम्म। सब सब बीजेपी ने साधा है। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि अटक से कटक तक तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद मुंह में तिनका दबाए इस आस में है कि हम कैसे बीजेपी के साथ आए और सत्ता का शेयरिंग करें, और कैसे बीजेपी की वो जो टैली है जो 240 है वो 284 तो मैं बिल्कुल नॉर्मल कह रहा हूं। अगर वो 290 भी पहुंच जाए तो इसमें कोई अतिरेक नहीं, और महज आने वाले 2 महीनों के अंदर ये होने जा रहा है। जी अक्षत। सर बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। अगर ये हुआ तो जान लीजिए हमारा चैनल पहला चैनल होगा जो ये ब्रेक कर रहा खबर। ये बहुत बड़ी खबर है आने वाले समय के लिए, और खास करके बीजेपी समर्थकों के लिए। और भाजपा वालों को भी ये पता नहीं होगा, जो राज्य में भाजपा के नेता उनको ये पता नहीं होगा जो खबर आप ब्रेक कर रहे हैं। तो एक खलबली मचाने वाली खबर है और बहुत बड़ी खबर है सर। अभी तक ये चैनल पर भी नहीं आया, किसी के पास ये खबर नहीं है। अगर ये खबर मिल जाए उन लोगों को जो तथाकथित बड़े मीडिया घराने हैं, वो तो उछलने लगेंगे और सरकार का गुणगान करने लगेंगे। सर बहुत बड़ी खबर है ये। तो आपने देखा कि क्या खबर है और आपने समझा किस तरीके से बीजेपी 240 से 284 होने वाली है और कहां-कहां से सीटें आ रही हैं और कैसे बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है। तो कैसा लगा आपको ये खबर और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके समर्थन की उम्मीद है। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को। और बस इतना ही आपसे गुजारिश है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय वंदे श्री मातरम। राम।